के लिए। जो बीआरसी के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर फॉर्म लगाया था, जिनका रिजल्ट 12 जनवरी को आया था, तो जो कैटेगरी 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद में जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहले वीडियो से। आज का अपना पहला पॉइंट रहेगा आरएस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों अपन फ्लिप फ्लॉप को कवर अप करेंगे, उसके बाद में अपन जितने भी गेट्स हैं उनको देख लेंगे एक बार, फिर जितने भी इन्वर्टर वगैरह है उनको देख लेंगे, फिर जितने भी अपने प्रैक्टिकल अदर प्रैक्टिकल है माइक वगैरह उन सबको भी अपन देखते हुए चलेंगे। तो पहला वीडियो अपन बात करते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी जगह चेक किया था तो उसमें भी इतना कुछ खास नहीं मिल रहा था मेरे को। तो उसके लिए मैं बेस्ट एक वीडियो लेके आया हूँ आरएस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लेके। तो सबसे पहले अपन आरएस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बात करेंगे। आरएस फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसमें सर्किट वगैरह डिज़ाइन करना होता है, किस तरीके से सर्किट डिज़ाइन करना है, और जो उसकी ट्रुथ टेबल होती है वो किस तरीके से बनती है। तो अपन उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले अपन आरएस फ्लिप फ्लॉप को। आरएस फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए अपन मेरे पास एक ऐप है, देखो PROTO प्रोटो नाम से। इस ऐप के ऊपर हम अपना सर्किट बनाएंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल को भी चेक करेंगे, क्या वो सही है कि नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस ऐप को। ये दोस्तों बड़ा ही अच्छा ऐप है, इसके थ्रू अपन कोई भी सर्किट आराम से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर अपन मार्केट से किसी सामान को लेके आने के बाद में उससे अपन कोई सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि वो सर्किट सही होगा कि नहीं होगा। हो सकता है सामान भी ख़राब हो जाए, नुकसान हो जाए फालतू का। तो उसके लिए अपन सर्किट पहले बनाएंगे। देखो दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्किट इसमें बना रखे हैं, ये देखो काफ़ी सारे सर्किट मैंने इसमें बना रखे हैं अलग अलग सर्किट के। तो स्टार्ट करते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप का किस तरीके से बनेगा। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक तो देखो डीसी सप्लाई ले सकता हूँ, इसमें सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे अपने को। डीसी सप्लाई जो भी है, फिर अपने को 2 रेजिस्टेंस चाहिए वो भी मिल जाएगी, 2 एलईडी चाहिए वो भी मिल जाएगी, उसके अलावा 2 एसपीएसटी स्विच चाहिए, सॉरी 3 चाहिएगा एसपीएसटी स्विच। तो उसके बाद मैं 3 ग्राउंड ले लेता हूँ, ये भी सिंबल अच्छा है, सब कुछ काम आएगा इसमें। 4 नैंड गेट ले लेते हैं इसमें। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना सर्किट। एक नैंड गेट कम पड़ गया यार, कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं सर्किट। पहले सर्किट को बंद कर लेते हैं वरना उड़ जाएगा फालतू में। ये लो, सबसे पहले सर्किट इसमें डिज़ाइन कर लेना होता है। किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो देखते रहो भाई लोगों। ये देखो ठीक है। ये रेजिस्टेंस तो अपने को जो अपनी एलईडी है उसको सेव करने के लिए चाहिएगा, और स्विच चाहिएंगे अपने को सिग्नल जनरेशन के लिए। तो ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सप्लाई को इधर ले लेता हूँ, और एलईडी वगैरह इधर चाहिएगी तो इसको इधर ले लेते हैं। एक ग्राउंड इधर ले लेते हैं, ये भी अपने को इधर चाहिएगा। फिर आजा भाई, कहाँ रह गया यार, कहाँ पकड़ा। ये लो, तो देखो किस तरीके से बनाना है। पहले इस सर्किट को आप बनाना सीख लो किस तरीके से बनाना है। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। सबसे पहले अपन इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि बीआरसी की डेट भी अब काफ़ी ज़्यादा जल्दी अब आने वाली, हो सकता है इन 4-5 दिनों में ही डेट अपने को देखने को मिल जाए। हालांकि इंटरव्यू तो अपना जो है वो अप्रैल में होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मार्च में तो अदर जो कैटेगरी 1 है, साइंटिफिक असिस्टेंट वाले हैं, ऑफिसर वाले हैं, उनकी होगी पहले। तो उसके बाद में कोई अपना लेंगे ये लोग इंटरव्यू। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिले इन लोगों ने कर दिया है इंटरव्यू के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, अपने तैयारी करके रखो। जय श्री राम। तो सर्किट लमसम अपना बन चुका है मोटी मोटा, तो थोड़ा सा रहा है, जल्दी से
कंप्लीट कर लेते हैं पहले सर्किट को, उसके बाद में इसकी ट्रुथ टेबल को भी चेक करेंगे किस तरीके से बनता है ये। तो जो सर्किट है इसमें देखिए यहाँ पे ग्राउंड वगैरह अपन अटैच कर लेंगे, और जो अपनी एक एलईडी शायद कम रह गई इसके अंदर, कोई बात नहीं, अपने कौन सा मार्केट जाके लेके आना है। अभी ले लेते हैं एलईडी, ये ले ली एलईडी, ठीक है, ये एलईडी ले ली मैंने, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इस जगह पे, और ये ग्राउंड लगा दूंगा इसके पे सीरीज़ में यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो चुका है अपना आरएस फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब देखो इस आरएफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट में जो आपको ये इतना सा सर्किट जो ये देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये देखो सिर्फ और सिर्फ इतना सा ये जो है देखने को मिल रहा है, ये अपना लेज सर्किट, ये अपना लेज, ठीक है। ये तो हो गया अपना लेज सर्किट। लेज सर्किट के बाद में इसको बोलते हैं लेज सर्किट, इसकी भी एक अलग ट्रुथ टेबल होती है किस तरीके से वर्किंग करता है। अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सर्किट। इस सर्किट के अंदर सिस्टम ये होता है दोस्तों कि इस सर्किट की जो ट्रुथ टेबल बनती है वो डिपेंड करते हैं इनिशियल वैल्यू पे। अब इनिशियल वैल्यू क्या होते हैं, तो देखो जैसे अपन इस सर्किट को देखो यहाँ से ऑन करते हैं, ये देखो ऑन किया, तो ऑन करते जो एलईडी ऑन होगी वो उसकी इनिशियली वैल्यू 1 कहलाएगी। देखो ये देखो ये D1 जो है, डायोड 1 जो दिखा रहा है ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड 3 के पास में लगा है, ये देखो लाइट ऑन हो चुकी है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है, यानी कि इसको मानेंगे अपने 1, यानी कि बाइनरी डिजिट होता है 1 और 0, तो इसको अपन मानेंगे 1, और जो डायोड 2 है उसको मानेंगे अपन 0, क्योंकि ये एलईडी जो नीचे वाली है वो ऑन नहीं हुई है, ऊपर वाली एलईडी अपन ऑन हो चुकी है, तो इसको मानेंगे 1। अब देखो सर्किट ये बात करता है कि अगर हम किसी सर्किट के अंदर इनपुट में अगर अपन जो क्लॉक सिग्नल है इसको तो मानेंगे क्लॉक सिग्नल, ये जो अपना पॉइंट है ये जो है इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसको मैं लिख देता हूँ क्लॉक, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्लॉक, ये हो गया स्विच 1 स्विच 3, यानी कि ये आर फ्लिप फ्लॉप हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ आर कैपिटल, इसको मैं लिख देता हूँ एस कैपिटल, एस कैपिटल हो गया, ये आर हो गया, एस हो गया, क्लॉक सिग्नल हो गया, ये इसको मैं लिख देता हूँ क्यू। एक मिनट में इसका नामकरण कर दूँ इन सबका, या फिर सेट और रीसेट लिख लेता हूँ, सेट और इसको लिख लेता हूँ रीसेट। कॉम्प्लीमेंट है इसका जस्ट उल्टा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सेट रीसेट के चक्कर में मत पड़ जाना, ये यूँ ही है, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट के आधार पे नाम दिया, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए जल्दी से अपन सर्किट को चेक कर लेते हैं पहले। तो देखो जैसे मैंने इनपुट दिया 0 0, ठीक है, तो 0 0 देने के चक्कर में यहाँ पे इस सर्किट के जो आउटपुट में जो होगा, सबसे पहले अपन क्लॉक को रखेंगे 0, क्लॉक को अपन रखा है 0, और जो आर फ्लिप फ्लॉप है वो मैंने दिया है 0, और यहाँ पे भी एस फ्लिप फ्लॉप जो है वो मैंने एस स्विच जो है वो भी मैंने दिया है 0। तो इन दोनों के आउटपुट में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, ये लगे हुए नैंड गेट, नैंड गेट के में आउटपुट में क्या होता है 0 0 कंडीशन में आउटपुट में क्या देता है नैंड गेट 1 देता है, तो ऊपर वाले पे G3 पे आएगा 1, मतलब कि इसके आउटपुट में आएगा यहाँ पे 1, और G1 के आउटपुट में यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो इस 1 1 को जब अपन इस G4 के ऊपर देंगे, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो G3 का इनपुट जो G4 के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर जब अपन इस 1 को देंगे तो ये 1 तो इसमें आ गया। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में भी क्या आ रहा है, इस वाले में भी इनपुट में यहाँ पे G1 से G2 के अंदर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 0 था, तो आउटपुट में यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसके इनपुट में भी 1 आया। अब देखो लॉजिक गेट क्या बात करता है, लॉजिक गेट ये बात करता है कि डिपेंड करेगा इस नैंड गेट के ऊपर सेकेंड इनपुट क्या है। तो देखो इनिशियली वैल्यू जो आ रही है वो सेट की क्या है 1 आ रही है, रीसेट की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये देखो सेट का जो आउटपुट दिख रहा है ये आपको यहाँ पे अटैच हुआ नहीं दिख रहा है G2 के दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या मान सकते हैं 1 आ रहा है, और नीचे वाले से अपने पास क्या आ रहा था 1 आ रहा था, 1 1 के आउटपुट में क्या होता है नैंड गेट 1 1 के आउटपुट में क्या देता है हमेशा 0 देता है। तो नैंड गेट के आउटपुट में क्या है अपने पास यहाँ पे क्या है अपने पास 0 आया, क्या आया 0, इस पॉइंट पे अपने पास आ रहा है 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आ रहा है 0, और उसके बाद में ये जो इसका जो आउटपुट है G2 का जो आउटपुट है वो G4 के इनपुट में जा रहा है, ये देखो यहाँ पे इनपुट में जा रहा है, ठीक है, ये इनपुट में जा रहा है, तो यहाँ पे इनपुट में क्या जा रहा है 0,
तो इस 0 1 के चक्कर में आउटपुट में एक्चुअली में आ रहा है क्या, 1 ही तो आ रहा है, जो कि अपने को सामने दिख रहा है कि सेट की वैल्यू 1 है और फिर क्या है, तो और इसके आउटपुट में क्या है, 0 है। अब देखो 0 0, अब मैं क्लॉक सिग्नल को कर देता हूँ हाई, ये देखो मैंने कर दिया 1। अब जैसे ही मैं एस फ्लिप फ्लॉप को 1 ट्रिगर करूंगा तो रीसेट वैल्यू 1 हो जाएगी और सेट की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखो ये देखो 0, ठीक है, ये होगी 0। और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। और जैसे ही मैं इन तीनों को हाई कर देता हूँ तो देखना आउटपुट में क्या होता है, तीनों को हाई करने के चक्कर में दोनों ही लाइट जो होंगी वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। 1 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है। आर और क्लॉक के चक्कर में नेंड गेट Z3 क्या करेगा, आउटपुट में 0 देगा, Z1 भी क्या करेगा, आउटपुट में 0 देगा। 0 0 की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, इनवैलिड सर्किट। ये सर्किट क्या कहलाएगा उस कंडीशन में, लेच सर्किट क्या कहलाएगा, इनवैलिड सर्किट। इनवैलिड सर्किट ये बात करता है कि दोनों अगर इनपुट 0 आ रहे हैं तो लेच सर्किट आउटपुट में क्या दे देगा, फिर 1 1 दे देगा। लेकिन ये तो बात गलत है। आर एस फ्लिप फ्लॉप में तो सिस्टम ये होता है कि एक अगर आर अगर 1 आ रहा है तो अगर मतलब एक का आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो दूसरे का आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि 0 होगा, तो 1 होगा तो 0 होगा आउटपुट। और अगर एक इन आउटपुट 0 आ रहा है तो दूसरा आउटपुट 1 कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट आएंगे, जस्ट उल्टा आएगा। तो जी अगर जैसे सेट की वैल्यू 1 आ रही है तो रीसेट की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, रीसेट की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सेट की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, उल्टा आना चाहिए था, एक लाइट ऑन एक लाइट ऑफ, एक लाइट ऑन एक लाइट ऑफ, इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों लाइट ऑन आ रही, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर एस फ्लिप फ्लॉप को बंद किया गया। आर एस फ्लिप फ्लॉप की जगह पे फिर डी फ्लिप फ्लॉप को तैयार किया गया, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो फिर टी फ्लिप फ्लॉप, उसमें भी माथापच्ची हो गई। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया। तो फिर क्या, जेके स्लिप फ्लिप फ्लॉप, दिस इज़ द बेस्ट सर्किट, जेके स्लिप फ्लिप फ्लॉप। तो उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं अब आपको इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेता हूँ। तो लेके चलते हैं आपको नोटबुक के ऊपर और देखते हैं अपना जो इसका ट्रुथ टेबल क्या कहलाएगा। तो ट्रुथ टेबल अपन बना लेंगे। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनानी है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल देखो, ट्रुथ टेबल किस तरीके से डिज़ाइन करनी है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। देखो ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनानी है, आपको जस्ट ओनली एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। मैं एक बना लेता हूँ बॉक्स, ठीक है, एक बना लेता हूँ मैं, जस्ट ओनली एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैं कच्चा बॉक्स बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से वहाँ पे फुट के ज़रिए एक अच्छा सा बॉक्स बना देना है। उसके अंदर एक तो कर देना बॉक्स कॉलम जो है ये क्लॉक के लिए, यहाँ पे कर देना, क्योंकि आर एस फ्लिप फ्लॉप है ना, तो आर के लिए इनपुट, दिस इज एस आउट इनपुट, यहाँ पे क्लॉक इनपुट, और यहाँ पे हो जाएगा क्लॉक टू आउटपुट। देखो थोड़ा जो है ये पेन सही वर्क नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लॉक, एक में दे देता हूँ यहाँ पे सेट, सॉरी यहाँ पे देनी है अपने को आर, फिर एस, फिर यहाँ पे दे देना आप क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू, और यहाँ पे दे देना क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका सेट वैल्यू, ये हो गया आपका रीसेट वैल्यू, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास सर्किट, ये मान लो ये है सेट और ये है रीसेट, ठीक है। रीसेट मान लो यार इसको, रीसेट, ये लो रीसेट, ठीक है। तो ये अपने पास है सर्किट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मैंने बना रखा है, यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके रखा है, आप भी इस तरीके से सर्किट ड्रॉ करके देख लेना और सर्किट को डिज़ाइन करके देखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो 0 0 कंडीशन में क्या होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो क्लॉक को अपने को इसके अंदर हाई इनपुट करके रखनी है। एक बार सभी के अंदर इनपुट में क्लॉक क्या रखनी है, हाई इनपुट करके रखनी है। ये कर दी मैंने, सभी के अंदर क्लॉक हाई इनपुट, ठीक है। अब देखो मज़े की बात, अब यहाँ पे अपन सर्किट बना के देखते हैं, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैंने हर कंडीशन में क्लॉक को क्या रखा है, हाई इनपुट करके रखा है। एस में रखता हूँ एक बार 1 और इसको रखता हूँ मैं 0। चलो दोनों को एक बार 0 0 करते हैं, इसको भी 0 कर लो और इसको भी 0 कर लो। नेंड गेट क्या बात करता है, अगर एक भी इनपुट 0 मिला तो आउटपुट में कंडीशन में आउटपुट में क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा।
क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जब ये 1 1 आउटपुट में यहाँ पे इसके इनपुट में जाएंगे तो ये डिपेंड करेगा ये वाला इनपुट अब क्या आएगा। अब आप बताओगे कि भाई ये वाला इनपुट क्या होगा, तो ये वाला इनपुट मैंने आपको उस टाइम बताया था कि वो डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू। सेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, सर्किट को ऑन करते ही जब इनपुट में कुछ न दिया हुआ हो, न क्लॉक कुछ, न आर कुछ, न एस कुछ, तो उस कंडीशन के अंदर जो पहले लाइट जो ऑन होगी वो कहलाएगी अपने 1। सपोज करो ये लाइट ऑन रह गई उस टाइम, मतलब सर्किट को जैसे ऑन किया, सप्लाई को जैसे ऑन किया, ये वाली वैल्यू मान लो उस टाइम आ रही है 1। ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं अपने सर्किट के ऊपर। उस टाइम थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सर्किट। तो देखो बात कर रहे थे अपन कि इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी। देखो इनिशियल वैल्यू जो थी वो अपनी थी ये वाली। सपोज करो उस टाइम सर्किट को जैसे ऑन कर रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, ये वाली लाइट ऑन हो रही है, ये लाइट अगर ऑन हो रही है तो यानी कि यहाँ पे इनपुट 1 है, सॉरी आउटपुट 1 है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 आ रही है तो यहाँ पे 0 आएगी उस टाइम पे, तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो ये देखो ये वायर ये अपन ने यहाँ पे इसको ले जाके यहाँ पे इनपुट कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया और ये वाला 0 यहाँ पे चला गया। अब एक कहानी होती है, कौन सी, वो ये होती है कि अपन ने यहाँ पे 0 0 दिया था, यहाँ पे क्या था 1 था। तो 0 1 की कंडीशन में यहाँ पे भी 1 आ रहा है और 0 1 की कंडीशन में यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो देखो अगर एक भी नैंड गेट के ऊपर, नैंड गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दिस इज द कन्फर्म, दिस इज द कन्फर्म। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ रहा है। अब यही तो 1 आउटपुट में इनपुट में यहाँ पे जा रहा है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 1 था इनिशियली। अब देखो यहाँ पे भी 1, वैसे भी 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 और तो 0 की कंडीशन में आउटपुट में 1 आता है, और वैसे भी यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे वैसे ही 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 के चक्कर में आउटपुट में 0 आ रहा है। तो 0 0 की कंडीशन में आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में सेम कंडीशन रहेगी। तो आर पे अपन ने जब 0 इनपुट किया और एस पर भी जब अपन ने 0 इनपुट किया तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा उस कंडीशन में, क्यू क्या था उस टाइम में 1 था तो क्यू 1 ही रहेगा, और क्यू बार क्या हो जाएगा, ये रीसेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 0 1 को लेके। तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 और इसको कर देता हूँ मैं 1। तो 0 1 की कंडीशन में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1। तो एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में आँख बंद करके क्या कर दो, 1 कर दो। आँख खुले रख के करना, वहाँ पे गोल हो जाओगे वरना। तो यहाँ पे 1 कर देना। यहाँ पे 1 1 की कंडीशन में आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 1 0। देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 था, इनिशियली वैल्यू 1 थी उस टाइम भी, तो अभी 1 नहीं रहेगी। तो 1 1 की कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट में 1, एक भी इनपुट 1 और आउटपुट में चूँकि यहाँ पे भी अब क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, यहाँ पे भी एक भी 1 ही आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 1 के चक्कर में आउटपुट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 1 दिया, क्या दिया, 0 1 दिया, तो आउटपुट में क्या आया, 0 1। मैंने यहाँ पे दिया 0 1 तो आउटपुट में भी क्या आया, 0 1। जब मैं दूंगा 1 0 तो आउटपुट में देखो क्या आएगा, 1। यहाँ पे देंगे 0 तो 1 1 की कंडीशन में यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो 0 1 की कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 और यहाँ पे अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 1 की कंडीशन में यहाँ पे 0 हो जाएगा इस बार, और 0 0 के चक्कर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, आउटपुट में क्लॉक से जो सेट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब स्टार्ट होगा 1 1 का कहानी, ये ध्यान से समझ लेना भाई लोगों। यहाँ पे 1 1 दे रहा हूँ मैं इनपुट में, कहानी स्टार्ट हो गया 1 1 में। यहाँ पे भी 1 है, अब क्लॉक भी 1 चल रहा है, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। तो देखो 1 1 आउटपुट में आया 0, यहाँ पे भी 1 1 आउटपुट में आया 0, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 1 की कंडीशन में यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि ये लाइट तो ऑन हो गई, रीसेट की वैल्यू क्या हो रही है, ऑन हो रही है। यहाँ पे 1 ये जाएगा इसके इनपुट में, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 0 था, तो एक भी 0 तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये भी लाइट ऑन, ये भी लाइट ऑन। तो यही तो कहानी हो गई थी इसके अंदर कि भाई अगर दोनों इनपुट अगर 1 दे दे तो फिर आउटपुट में तो कॉम्प्लीमेंट आएगा ही नहीं, दोनों लाइट ऑन हो जाएगी।
तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिर आर एस फ्लिप फ्लॉप को बंद किया गया। आर एस फ्लिप फ्लॉप की जगह जो डी फ्लिप फ्लॉप था पहले वो लेके आए, फिर टी फ्लिप फ्लॉप उसका भी अपडेट, फिर उसको अपडेट किया गया तो जे के फ्लिप फ्लॉप, फिर उसको फिर से अपडेट किया गया तो जे के स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसे काफ़ी सारे फ्लिप फ्लॉप आए फिर। तो आज की वीडियो में अपन ने बात की आर एस फ्लिप फ्लॉप के बारे में। वीडियो कैसा लगा बताना दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, अगले वीडियो पे बात करते हैं अपन डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।